नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिया। हालांकि अपर्णा यादव ये इच्छा जरूर जाहिर करती हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी इस कामना को दरकिनार कर देती है। वहीं मैनपुरी से भी उतरने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक नहीं दे पाई है। ऐसे में उपचुनाव है, माना ही जा रहा है कि सपा फिर से चाहती है कि अपर्णा यादव अपने परिवार में, अपने घर में वापसी कर ले, लेकिन क्या सपा में वापसी करने के लिए अपर्णा यादव तैयार है? क्योंकि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खुश हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। अब देखना यही होगा कि वाकई में अगर कोई परेशानी नहीं है तो क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने लिए सीटों की मांग करते हुए नजर आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इस बार के उपचुनाव में उनको कोई ना कोई सीटें मिलना तय है। अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर फिर उनको किसी और पार्टी का दामन थामना पड़ सकता है। लेकिन आपको पूरा समीकरण अगर बता दें तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो खफा वो हो रही हैं वो इस बात को लेकर कि 2 से ढाई सालों से अपर्णा यादव पार्टी में निष्क्रिय पड़ी हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सौंपी है। कुछ दिन पहले ही करहल सीट से ये खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव की सीट खाली करने के बाद अपर्णा यादव को वहां से जगह दी जा सकती है, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अगर तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव मैदान में उतारते हैं तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव को एज ए राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सपा और जो बीजेपी का जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं वो फिर अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इस बार देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट से भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है और अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद वो भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में अगर अजीत प्रसाद के साथ अपर्णा यादव को उनके खिलाफ उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को साध सकती है और इसका पूरा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अयोध्या सीट में इस बार हार के बाद जो किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो नहीं चाहेगी कि आने वाले दिनों में फिर से वही सामना करना पड़े, क्योंकि इस बार की अयोध्या सीट पर जो क्षेत्र में आती है मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वहां पर किस तरीके के समीकरण बनाए जाए उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव को 2 महत्वपूर्ण सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतार देती है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता नजर आएगा, जिसमें करहल सीट है और मिल्कीपुर सीट है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सपा पार्टी अगर अपर्णा यादव को साधने का प्रयास करती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार अंदरूनी कलह की वजह से सफर कर रही है और ये फायदा अगर अखिलेश यादव उठा लेते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मानसून ऑफर दिया और भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके का हड़कंप मचता हुआ नजर आया, इससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फायदा उठाने में चूकेंगे नहीं और अपर्णा यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट और बड़ी टूट डालते हुए भी नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला किसके इर्द गिर्द घूमता है, अपर्णा यादव या भारतीय जनता पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।